Okay, boys and girls, today we are going to learn one of the easy but most important term, that is liability. Liability means क्या होता है? Liability means any amount which owes to other, that is called as liability. ठीक है, तो यहाँ पे owes का मतलब होता है any obligation और any responsibility, या तो हम लोग उसको बोलते हैं उत्तरदायित्व. Now the question arise कि what is meant by obligation. सो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को, इस टर्म्स को क्लियर कर रहा हूँ. हम लोग यहाँ पे सपोज देर इज़ वन पर्सन हु वांट्स टू रन अ बिजनेस, या तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या तो ही वांट्स टू एक्सपैंड देयर बिजनेस. तो एक आदमी है जो क्या कर रहा है, वो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है एंड द नेम ऑफ बिजनेस इज फाइनेंशियल गार्डियन ग्रुप. फाइनेंशियल गार्डियन ग्रुप. अब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ फंड, हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी. तो बिजनेस में मोस्टली दो जगह से आपको पैसे मिलता है. पहला, आपको जो बिजनेस है उसमें जो फंड चाहिए वो या तो आपको ओनर से मिलेगा या तो आपको आउटसाइडर से मिलेगा. तो ये दो एरिया है जहाँ से आपको फंड मिल सकते हैं. और हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि जब भी ओनर्स बिजनेस के लिए पैसा लेके आते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज कैपिटल. तो यहाँ पे एक चीज़ ये समझ के लो कि जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग के लिए यहाँ पे हम लोग बिजनेस ओनर और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को दो अलग अलग सेपरेट एंटिटी कंसिडर करते हैं. दोनों को हम लोग डिफरेंट पर्सन कंसिडर करते हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि सर व्हाट इज मीन्ड बाय पर्सन. तो इसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि पर्सन्स मतलब क्या होता है. बट अभी फ़िलहाल के लिए ये मान के चलिए कि जब भी हम लोग अकाउंटिंग करते, वी आर डूइंग द अकाउंटिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. और अकाउंटिंग करने के लिए जो बिजनेस ओनर है और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है दोनों एक अलग अलग पर्सन है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं रिलायंस कंपनी की बात करूं, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करूं, तो जो मुकेश अंबानी साहब हैं वो मुकेश अंबानी एक अलग इंडिविजुअल पर्सन है और जो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, वो एक अलग आइडेंटिटी है. तो यहाँ पे ये चीज़ समझ के रखो कि जब हम लोग बिजनेस की बात करते हैं तो अकाउंटिंग जो होता है वो बिजनेस पर्सपेक्टिव किया जाएगा. तो ओनर ने जो पैसा दिया है बिजनेस को वो भी बिजनेस के लिए एक तरह का लायबिलिटी होता है. और दूसरा, हमें पैसे मिलता है आउटसाइडर से. तो ओनर जो पैसा देता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी. और बाहर वाले लोगों से जो पैसा हमें मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी. क्लियर. तो ये जो इंटरनल लायबिलिटी है, दिस फंड इज गिवन बाय द ओनर. एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ आपकी क्रिएट होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने जो है कोई भी गुड्स या तो कोई एसेट उधार में ली है. तो ये सारी चीज़ें आपकी क्रिएट होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी. अब ये समझ के लो इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी जो है, इंटरनल लायबिलिटीज़ को हम लोग बोल सकते हैं ओनर्स फंड और एक्सटर्नल लायबिलिटी जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं आउटसाइडर्स फंड. और दोनों चीज़ जो है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा उत्तरदायित्व तो बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये पैसा इनको हम लोग लौटाएंगे. सो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी. नाउ दिस क्लासिफिकेशन इंटरनल लायबिलिटी and external liability now further bifurcated into two things. इसको दो चीज़ों में क्लासिफाई करेंगे. पहला नॉन करंट लायबिलिटी और दूसरा दैट इज
करंट लायबिलिटी। तो जो आपका इंटरनल लायबिलिटी है या जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है उसको हम लोग दो हिस्सों में कैटेगराइज करेंगे। इंटरनल एक्सटर्नल आपका या तो नॉन करंट लायबिलिटी होगा या तो वो करंट लायबिलिटी होगा। क्लियर है? तो ये जो नॉन करंट लायबिलिटी है, ये जो करंट लायबिलिटी है, इट इज बाइफरकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। इसका जो बाइफरकेशन हुआ है वो समय के हिसाब से हुआ। नॉन करंट लायबिलिटी मीन्स ऐसा लायबिलिटी जिसको पे करने के लिए, ठीक है, आपने जो बैंक से उधार लिया है, आपने किसी से कोई एसेट या कोई गुड्स उधार में लिया है, उस पैसे को चुकाने के लिए आपके पास 1 साल से ज़्यादा समय है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी मतलब कि ऐसी लायबिलिटी जिसको हमें 1 साल के अंदर ही पे कर देना है, उसको हम लोग बोलते हैं करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है? रीपेमेंट पीरियड इज मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा समय है आपको उसको पे करने के लिए। और करंट लायबिलिटी हमारा क्या होता है? वी हैव टू पे विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर हमें इसको पे कर देना है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग लायबिलिटीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी में आपका आ जाता है कैपिटल आ जाएगा। फिर आपने शेयर्स के बारे में सुना होगा, तो इक्विटी शेयर, डिबेंचर, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है। और करंट लायबिलिटी में आपका, फॉर एग्जांपल मेरे वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ को हमने पगार नहीं दिया, तो आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है, इसको तो हमें 1 साल के अंदर चुकाना होगा। हमने बैंक ओवरड्राफ्ट लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट इट लाइक्स अ क्रेडिट कार्ड, ठीक है, आप उधारी में सामान खरीद रहे हो, बैंक का पैसा यूज़ कर रहे हो, 1 महीने के बाद बैंक वाले आपको बिल भेजेंगे और ऑन दैट बेसिस वी हैव टू मेक अ पेमेंट। तो ये ड्यूरेशन क्या हुआ? 1 साल से कम हुआ। या तो हमने कुछ गुड्स खरीदा, उधार में खरीदा, और उसको हम लोग अकाउंट्स में बोलते हैं क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को भी या तो सप्लायर बोल सकते हो, इसको भी हमें 1 साल के अंदर पेमेंट करना होता है। तो ये 3 एग्जाम्पल है आपका करंट लायबिलिटी का, और ये 3 एग्जाम्पल है आपका नॉन करंट लायबिलिटी का। तो सिंपली लायबिलिटी मीन्स क्या होता है? एनी अमाउंट विच वी हैव टू पे इन द नियर फ्यूचर। अभी हम लोग तुरंत नहीं पे कर रहे, तुरंत पे किया, दैट इज कैश ट्रांजेक्शन। लायबिलिटी कब क्रिएट होती है? कि हमने कोई ट्रांजेक्शन किया और उसका जो पेमेंट है वो हम लोग नियर फ्यूचर में करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज लायबिलिटी। नाउ दिस लायबिलिटी इज बाइफरकेटेड इनटू 2, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मीन्स कि जो कंपनी का ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है, और कंपनी का ओनर और कंपनी बोथ आर डिफरेंट पर्सन, तो ये क्या है? कंपनी को पे करना पड़ेगा ओनर को, तो ओनर का फंड भी एक टाइप की लायबिलिटी है, और बाहर वाले लोगों से जो हम लोग पैसा ले रहे हैं वो भी हमारे लिए लायबिलिटी है। क्लियर है? सो नाउ दिस इंटरनल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी इज फर्दर बाइफरकेटेड इनटू 2 पार्ट, वन इज नॉन करंट एंड सेकेंड वन इज करंट। सो ये जो है दैट इज डिपेंड अपॉन द टाइम। ऐसा लायबिलिटी जिसको पेमेंट करने के लिए हमारे पास 1 साल से ज़्यादा वक्त है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन करंट, और 1 साल से कम समय है उसके अंदर हमें पे करना है, तो उसे हम लोग बोलते हैं करंट लायबिलिटी। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब हम लोग बुक में देखते हैं कि बुक में आपको क्या क्या दिया गया हुआ। एक बार फटाक से उसको हम लोग रीड करते हैं। चलो यहाँ पे ध्यान दो, लायबिलिटीज में क्या दिया गया है आपको? सिंपली अमाउंट पेबल फॉर क्रेडिट परचेज। क्रेडिट मतलब उधार में, उधार में हमने गुड्स परचेज किया, या तो एसेट परचेज की, या तो हमने मनी बोरो किया। मनी बोरो करना मतलब बैंक लोन।
बैंक लोन लिया, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट करती, क्योंकि इनको कभी ना कभी फ्यूचर में हमें पेमेंट करना है। क्लियर? नाउ दिस लायबिलिटी इज फर्दर बाइफरकेटेड इनटू टू। एक हो गया आपका इंटरनल लायबिलिटी और दूसरा हो गया आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी। जो ओनर पैसा पे करता है, ओनर, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल, और बाहर वाले लोग मतलब थर्ड पार्टी, या तो हम लोग जिसे आउटसाइडर्स बोलते हैं, उनको जो पेमेंट करना हमें, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। क्लियर है? अब इस इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी को हमने आगे जाके दो हिस्सों में और बांटा है। एक होता है करंट लायबिलिटी और दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी क्या है? पेड विद इन 1 ईयर। जो बिजनेस है वो 1 साल के अंदर पे कर देगा, दैट इज कॉल्ड एज करंट लायबिलिटी। और जिसको पे करने के लिए आपके पास 1 साल से ज़्यादा वक्त है, मोर देन 1 ईयर, उस लायबिलिटी को हम लोग बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। तो इन सिंपल टर्म, इन लेमैन लैंग्वेज, लायबिलिटी मतलब आपने कुछ उधार लिया है, आपने या तो कोई सामान, आपने कोई एसेट, आपने कुछ पैसा बोरो किया है, तो उसे हम लोग बिजनेस के लिए बोलते हैं लायबिलिटी। और लायबिलिटी जो है दैट विल बी पेड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी। I hope the concept is clear. Thank you.